हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 8th क्लास के मैथ की 3.1 एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूं। और इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको अगर यहाँ पे समझ में नहीं आता है तो मेरे को कमेंट कर देना। मैं आपको एक और वीडियो बना दूंगा, उसमें फिर और अच्छे से उसको समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही मैथ की एक्सरसाइज की सॉल्यूशन लाता रहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कुछ 8 फिगर दी हुई है। तो इसमें पूछा गया है क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल करो। तो हमने इसमें बताना है कि इसमें सिंपल करो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ सिंपल। तो इस फिगर में क्या है, सिंपल करो कौन कौन सी हैं। तो ये क्या है कि हमारी सिंपल करो है। ठीक है, इसमें कितनी 1 2 3 4 5 लाइनें दी गई हैं। ये क्या है, हमारा सिंपल करो है। तो हमारा जो फर्स्ट फिगर है वो क्या है, सिंपल करो है। ऐसे इसमें 4 लाइन सेगमेंट दी गई हैं, तो ये भी हमारा क्या है, सिंपल करो है। ये जो क्या है, ये सर्कल नहीं है। ठीक है, ये सर्कल नहीं है, ये एक जीरो बना रखा है, ये सर्कल नहीं है। तो ये हमारा क्या है कि सिंपल करो नहीं है। ऐसे ही ये हमारी सिंपल करो नहीं है। ये हमारा क्या है, सर्कल है, ये हमारी सिंपल करो है। 5वां नंबर, ये भी हमारा सिंपल करो है। और ये भी हमारा क्या है, सिंपल करो। ये इसमें 2 लाइनें हैं और ये हेमी सर्कल बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारा सिंपल करो है। ऐसे ही इसमें ये एक सर्कल है और ये 2 लाइन है, ये भी हमारा क्या है कि सिंपल करो है। ये क्या सिंपल करो नहीं है, एक लाइन है 2 सर्कल है, इसलिए ये क्या सिंपल करो नहीं है। ठीक है दोस्तों, इससे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है सिंपल क्लोज्ड करो। अब इन्हीं में से बतानी है जो कि सिंपल है और क्लोज भी है। सिंपल क्लोज करो। तो जो हमारी फर्स्ट फिगर है वो क्या है, मतलब सिंपल करो होनी चाहिए। तो हमें क्या है, ये सारे देखने की जरूरत नहीं है। 2 और ये 3 पार्ट जो कि सिंपल करो थे उन्हीं को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो क्लोज है वे भी लिख देंगे। ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज क्लोज और ये भी क्लोज। तो सेम एज इट इज फर्स्ट वाले की तरह ही ये सारे के सारे क्या हैं, क्लोज करो भी हैं। ठीक है दोस्तों, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पॉलीगन कौन कौन से हैं, इनमें से पॉलीगन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे बता देता हूँ मैं पॉलीगन। तो इनमें से पॉलीगन कौन कौन से हैं। पॉलीगन क्या होता है, जिसमें 3 लाइन सेगमेंट हो या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट हो और एक क्लोज फिगर हो। ठीक है, तो इसमें से ये फर्स्ट वाला पॉलीगन है, सेकंड वाला पॉलीगन है। ठीक है, तो इसमें कितने पॉलीगन है, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों फिगर क्या है, हमारी पॉलीगन है। ठीक है, इससे अगले क्वेश्चन में पूछा कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो हमारी पॉलीगन कितनी थी, 2 ही थी। इनमें से मिलेगा कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होता है जिसके हम डायगोनल बनाए तो उसके इंटीरियर में आए। तो जब हम इसके डायगोनल बनाएंगे तो इसके इंटीरियर में आए, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन हमारा क्या है, सिर्फ 2 नंबर वाली फिगर का कॉन्वेक्स पॉलीगन। इससे अगले में क्या पूछा, कॉनकेव पॉलीगन। तो हमारा कॉनकेव पॉलीगन क्या है, ये कॉन्वेक्स है। तो इसका जब हम ये वाला डायगोनल बनाएंगे, यहाँ से इस पॉइंट पर डायगोनल बनाएंगे, तो वो क्या होगा, इसके एक्सटीरियर में होगा। और एक्सटीरियर में होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर जो फिगर है ये हमारी क्या है, कॉनकेव पॉलीगन है। ठीक है दोस्तों, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। ठीक है, तो जो एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है उसमें कितने डायगोनल होते हैं। तो मेरे को क्या है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाना है। ठीक है, जिसके डायगोनल क्या हो, उसके इंटीरियर में हो। तो इसके कितने डायगोनल होते हैं। जब मैं इस पॉइंट से डायगोनल बनाऊंगा तो यहाँ पे और यहाँ पे नहीं बनेगा, इसके अपोजिट पॉइंट पे बनेगा, एडजेसेंट को छोड़ के। ठीक है, और इस पॉइंट से बनाऊंगा तो कहाँ पे बनेगा, इस पे बनेगा। तो इसमें कितने डायगोनल हो गए, 2 डायगोनल। तो एक कॉन्वेक्स पॉलीगन में कितने डायगोनल होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं। ठीक है, इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का पार्ट है इरेगुलर हेक्सागन। एक रेगुलर हेक्सागन बनाना। ठीक है, ये हमने क्या बना दिया कि हेक्सागन बना दिया। रेगुलर हेक्सागन मतलब कि इसकी सभी साइड से इक्वल होंगे और सभी एंगल से इक्वल होंगे। इस पॉलीगन के, इस हेक्सागन के पॉलीगन के जो भी रेगुलर बोल दिया उसकी सारी साइड्स और एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो जब मैं इस पॉइंट से डायगोनल बनाऊंगा तो इस पॉइंट पे नहीं बनेंगे। कहाँ पर बनेगा, एक तो यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा। ठीक है, 3 हो गए। ठीक, इस पॉइंट से 3 डायगोनल बन गए। अब इस पॉइंट से बनाऊंगा तो यहाँ और यहाँ नहीं बनेगा। कहाँ बनेगा, 1 2
3, तो 3 इस पॉइंट से बन गए। अब इस पॉइंट से बनाऊंगा तो यहाँ और यहाँ नहीं बनेगा, कहाँ कहाँ बनेगा, 1, ये तो मैंने पहले ही बना रखा है, 1 2, 2 इस पॉइंट से आ गए। ठीक है, इस पॉइंट से बनाऊंगा तो कितने बनेंगे, यहाँ और यहाँ नहीं बनेगा, इस पॉइंट से कहाँ बनेगा, 1, दूसरा बना रखा है, तीसरा भी बना रखा है, तो यहाँ से मेरे को 1 मिलेगा। ठीक है, और इस पॉइंट से 3 बनने थे वे तीनों बना रखे हैं, ऐसे इस पॉइंट से 3 बनने थे वे तीनों बना रखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें टोटल कितने डायगोनल बने, 3 3 4 2 8 रह 9, तो कितने डायगोनल होंगे, इसमें हमारे 9 डायगोनल्स बनेंगे। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या पूछ रखा है, एक ट्रायंगल, कोई भी हमारे पास एक ट्रायंगल है उसके कितने डायगोनल होंगे। तो मैंने इसके जो इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन था 3rd चैप्टर का, उसकी एक वीडियो बना रखी थी, उसमें भी बताया था कि ट्रायंगल का कोई भी डायगोनल नहीं होता है, क्योंकि इसके इस वर्टेक्स से जब हम डायगोनल बनाएंगे तो दोनों क्या है, इसके एडजेसेंट वर्टेक्स हैं। यहाँ से बनाएंगे तो ये भी दोनों एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, और एडजेसेंट वर्टेक्स पर डायगोनल नहीं बनते, उसके अपोजिट वर्टेक्स पे बनते हैं। यहाँ से बनाएंगे तो ये भी दोनों एडजेसेंट हो गए, तो इस पे के पास कोई अपोजिट वर्टेक्स है ही नहीं, तो इसमें क्या हो जाएंगे, 0 डायगोनल। ठीक है दोस्तों, आ गए समझ में। इससे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होगा, ये हमारा क्या है, 3rd क्वेश्चन है। तो हम कोई भी एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं, इसके एंगल्स का सम क्या होगा, मतलब कि ये एंगल प्लस ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, इन चारों एंगल्स का जोड़ कितना होगा। तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि कोई भी एक पॉलीगन है उसके एंगल्स का सम निकालने की एक प्रॉपर्टी थी। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी थी, n-2 इंटू में 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी है, मतलब कि नंबर ऑफ साइड कितनी है, नंबर ऑफ साइड कितनी है, इसमें 4 साइड है, क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होती है, 4 साइड होती हैं। तो यहाँ से सम ऑफ एंगल्स, इसके एंगल्स का सम कितना आ जाएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री, तो n कितना है, 4-2 इंटू 180 डिग्री, तो 2 इंटू में 180 कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो इसके एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल के। ठीक है, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स, अगर क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स नहीं है, जैसे कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, ये है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें कितनी साइड है, 4 साइड है, लेकिन जब हम इसका यहाँ से इस पर डायगोनल बनाएंगे तो ये डायगोनल क्या आ गया, इसके एक्सटीरियर में आ गया, तो इसके एंगल्स का भी जोड़ कितना होगा, 360 होगा। क्यों, क्योंकि इसमें ये जो एंगल सम प्रॉपर्टी है ये इन पर भी अप्लाई करती है। कोई भी पॉलीगन है, ये पॉलीगन तो है ना, ये क्या है कि पॉलीगन है, क्लोज करो है चारों के चारों, और एक पॉलीगन है, और इस पॉलीगन में 4 साइड हैं, 4 साइड हैं तो नंबर ऑफ साइड 4 और 360 आ जाएगा, इसके इंटीरियर एंगल्स का भी जोड़। ठीक है दोस्तों, तो ये अप्लाई क्या है, यस, ये जो प्रॉपर्टी है ये इस क्वाड्रिलेटरल पर भी अप्लाई करेगी। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 4th क्वेश्चन, उसमें पूछा गया है व्हाट इज द अबाउट द एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन वूज नंबर ऑफ साइड, इसकी नंबर ऑफ साइड दी गई है फर्स्ट पार्ट में 7, इसके एंगल सम बताने हैं, इनके जो सम ऑफ द एंगल्स बताना है कितना होगा इस क्वाड्रिलेटरल के, इस पॉलीगन के, क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन के। ठीक है, तो जिसमें साइड कितनी हो, साइड बोले तो n कितनी है, 7 है, तो यहाँ से सम ऑफ एंगल, तो जिस पॉलीगन में 7 साइड होंगी उसके एंगल्स का सम कितना होगा। ठीक है, तो वही n-2 इंटू में 180 डिग्री, तो n कितना है, 7-2 इंटू में 180 डिग्री इज इक्वल टू 5 इंटू में 180 डिग्री। यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, 18-5 8-5 40, 4-5 तो उसके एंगल्स का सम कितना आ जाएगा, 900 क्या आ जाएगा, उसके एंगल्स का सम आ जाएगा। ये इसका ए पार्ट था, इसका बी पार्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पर साइड कितनी दे रखी है, मतलब कि n की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर 8 दे रखी है, तो सेम सम ऑफ एंगल्स कितना आ जाएगा, 8-2 इंटू में 180 डिग्री, तो 8 में से 2 गया 6 इंटू में 180 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 1080। तो इसके एंगल्स जिसमें 8 साइड होंगे जिस पॉलीगन में, उसके एंगल्स का सम कितना आ जाएगा 1080।
डिग्री क्या आ जाएंगे, इनके एंगल्स का सम आ जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन क्या है जिसमें साइड कितनी हो, 10 हो। तो जिसमें साइड मतलब कि n की वैल्यू दे रखी कितनी, 10 दे रखी है, एंगल सम ऑफ एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 10 माइनस का 2 इंटू में 180 डिग्री। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, 8 इंटू में 180। तो यहाँ से जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 64, 6, 8 8 से 14। तो 1440 डिग्री क्या आ जाएगा, इसके एंगल्स का सम आ जाएगा। जिस पॉलीगन में साइड्स कितनी होंगी, 10 साइड होंगी। ठीक है, इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो है n। अगर साइड मेरे पास n होंगी, ठीक है, तो मैं इसको यहीं पर कर देता हूँ, जिसमें साइड कितनी होंगी, n होंगी। ठीक है, साइड कितनी बता रखी है, इसमें n बता रखी है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, n माइनस का 2 इंटू में 180 डिग्री। ठीक है, तो उसके एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, n माइनस का 2 इंटू में 180 डिग्री। या इसको आगे और सोल्व करेंगे तो 180 n माइनस का 360 डिग्री, ये उसके एंगल्स का सम आ जाएगा, जिसकी साइड्स कितनी होंगी, n होंगी। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन मैंने क्या बताया था, एक क्लोज्ड फिगर वो है 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स। एक ऐसा क्लोज फिगर जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट हो, वो हमारा क्या होगा, एक रेगुलर पॉलीगन होगा। और इसी के साथ साथ है, उसके साथ साथ ये तो क्या था, पॉलीगन था। रेगुलर पॉलीगन क्या होगा, वूज ऑल एंगल्स एंड लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल। वो रेगुलर एक ऐसा पॉलीगन विच है ऑल इक्वल एंगल्स एंड ऑल इक्वल लाइन सेगमेंट, जिसकी सभी लाइन सेगमेंट इक्वल हो और सभी एंगल्स इक्वल हो। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो पूछा गया है 3 साइड। नेम द रेगुलर पॉलीगन जिसमें 3 साइड हो। ठीक है, 3 साइड का एक रेगुलर पॉलीगन मतलब कि तीनों एंगल इक्वल हो और तीनों साइड इक्वल हो। तो एक 3 साइड का क्या होता है, 3 साइड के पॉलीगन को हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। और एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल हो और तीनों एंगल्स इक्वल हो, तो वो कौन सी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका जो बी पार्ट है वो देख लेते हैं, 4 साइड। तो 4 साइड का क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड बराबर हो और चारों एंगल बराबर हो, तो वो क्या होता है, स्क्वायर। स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और चारों एंगल्स भी 90 डिग्री के होते हैं, जो कि इक्वल होते हैं। इसका जो सी पार्ट है वो क्या है, जिसमें 6 साइड हो, 6 साइड। तो 6 साइड के लिए क्या आएगा, 6 साइड के पॉलीगन को हम क्या बोलेंगे, हेक्सागन। और उसकी 6 साइड बराबर हो तो क्या बोलेंगे, रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन जिसकी 6 साइड होती हैं और 6 की 6 साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और उसके एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, उसका ए पार्ट है। हमें जो इस एक ऐसा फिगर दिया हुआ है उसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो ये फिगर दिया है इसमें कितनी लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ साइड कितनी है, एन कितनी है, 4 है। तो इसके एंगल्स का सम कितना होगा, सम ऑफ एंगल्स कितना होगा, इसके एंगल्स का सम 4 माइनस का 2 इंटू में 180 डिग्री। तो यहाँ पर 4 माइनस का 2 कितना आ जाएगा, 2 इंटू में 180 डिग्री। इस साइड जो इसके एंगल्स हैं, 4 एंगल्स हमारे पास दिए हुए हैं, इनका सम हम करके दिखा देते हैं। 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस का एक्स, एंगल्स सम ऑफ द एंगल्स ये होगा हमारे पास। ठीक है, तो एंगल्स का मैंने सम कर दिया है। इधर से जो मेरी प्रॉपर्टी है उसके अनुसार इनके एंगल्स का सम कितना होगा, टोटल एंगल्स का सम ये होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं इनको ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 130 प्लस में 120 250 और 50, यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास 300 प्लस का एक्स इजिकल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 क्या है, प्लस में है, इस साइड जाके ये माइनस में हो जाएगा, 360 माइनस का 300। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। तो जो हमारा एक्स एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का हो जाए, 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है, बी पार्ट, उसमें हमारे पास क्या है, एक ऐसा फिगर दिया हुआ है, उसमें हमने एक्स की वैल्यू, इसमें भी हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। तो सेम 1 2 3 4, इस जो फिगर है इसमें कितने लाइन सेगमेंट है, 4 लाइन सेगमेंट है। तो इसके सम ऑफ द एंगल्स कितना होगा, सम ऑफ एंगल्स कितना होगा 360 डिग्री, जिसमें 4 साइड होती हैं। उस क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। अब देखना ये जो लाइन है ये क्या है, इस लाइन पर परपेंडिकुलर है और यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ 90 डिग्री का बना रही है, तो इसके इस साइड इंटीरियर में भी 90 डिग्री का बनाएगी। ठीक है, या तो ऐसे लगा लो कि इस पर परपेंडिकुलर है, या फिर जो इसका एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, या फिर ये एक दोनों एंगल्स क्या है, लाइन पर है, ये दोनों क्या है लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो एक 90 डिग्री का है, दूसरा का जगह 180 माइनस का 90 डिग्री, तो लीनियर पेयर क्या होता है, दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, आप इसको यहाँ परपेंडिकुलर मान कर, परपेंडिकुलर है तो इंटीरियर एंगल्स भी कितना होगा 90 डिग्री का, तो एंगल सम ऑफ द एंगल्स कितना हो जाएगा, एक्स प्लस का 70 प्लस का 60 प्लस का 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक्स प्लस का, जब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 7 से 13 और 9 9 3 12 220 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 माइनस का 220 अपॉन में 140। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी 140 डिग्री। तो जो एक्स एंगल है ये कितने डिग्री का है, 140 डिग्री का। इससे जो अगला क्वेश्चन है इसका सी पार्ट, उसमें हमारे पास ये एक ऐसी फिगर दी गई है और इसमें 2 एक्स हैं, दोनों सेम इक्वल एंगल्स हैं, इनके हमें क्या बताना, मान बताना है ये कितना आएगा। ठीक है, ये कितने डिग्री के एंगल्स है, एक्स की वैल्यू हमें इसमें बतानी है। ठीक है, तो मेरे पास क्या फिगर है, 1 2 3 4 5 साइड है, नंबर ऑफ साइड कितनी है 5। तो यहाँ पर सम ऑफ एंगल्स कितना आ जाएगा, 5 माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ पर सम ऑफ द एंगल्स, मैं एंगल्स का सम कर दूंगा, 30 प्लस का एक्स प्लस का एक्स प्लस का, अब देखो 70 डिग्री और ये इसके इंटीरियर एंगल्स, हमें कौन सा लिखना है, ये वाला एंगल लिखना है, इंटीरियर वाला। ठीक है, तो ये 70 और ये इंटीरियर एंगल दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। देख लीजिए ये वाला एंगल, ये इस साइड। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर क्या होता है, इस एंगल को मैंने ए मान लिया, चलो वैसे बता देता हूँ। लीनियर पेयर क्या होता है, दोनों का जोड़ कितना होता है, लीनियर पेयर में दोनों एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री होता है। जो एंगल्स एक ही लाइन पर बने हुए हैं वो उनके एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 70 डिग्री और इस एंगल का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। मेरे को सिर्फ इस एंगल का निकालना है, तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस 70। तो यहाँ पर 180 माइनस का 70, ये एंगल जोड़ दिया मैंने। अब ये वाला एंगल और जोड़ना है, तो ये कितना होगा 180 माइनस का 60 इज इक्वल टू 5 माइनस का 3 इंटू में 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से मैं इनको ऐड कर दूंगा, x प्लस एक्स 2x प्लस का 30 प्लस का 180 में से जब 70 जाएंगे तो कितने बच जाएगा 110 प्लस 180 में से 60 जाएगा तो 120 बच जाएगा। इस साइड कितना आ जाएगा 540 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये कितना है 2x, इन तीनों को मैंने ऐड कर लिया, कितना है 0, 2 और 1 3 और 3 6, 1 और 1 2, 260 क्या आ गया मेरे पास, यहाँ से इनका एडिशन आ गया 260 मैंने लिख दिया, सेम एज जो बाकी का। अब 2x को मैं एक साइड रख लूँगा और 260 को मैं दूसरी साइड भेज दूँ। इस साइड ये प्लस का 260 था, इस साइड जाके माइनस का 260 हो जाएगा। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 540 में से 260 कट गया 8 और ये 4 में है 280, यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा इसमें से सब्सट्रैक्ट करने के बाद। ठीक है, अब ये 2 क्या है x के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 140, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 140 डिग्री आ जाएगी। इस एंगल्स की वैल्यू क्या है 140 और सेम इस x की भी क्या है वैल्यू 140 डिग्री। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है डी पार्ट, उसमें हमारे पास क्या है, एक ऐसा फिगर दिया हुआ है, इसमें हमने x की वैल्यू को बताना है। ठीक है, अब देखना इस फिगर में थोड़ा ध्यान से, इन जितनी भी लाइन सेगमेंट है इन पर एक टिक लगा रखा है, ये
इस टिक का मतलब होता है कि ये सारी साइड्स क्या है, इक्वल है। जिस जिस साइड लाइन सेगमेंट पर ये टिक लगा हुआ है वे सारी लाइन सेगमेंट्स क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा रेगुलर पॉलीगन है। और कितनी साइड है, 1 2 3 4 5, मतलब कि रेगुलर पेंटागन है। इसके सभी एंगल्स क्या है, इक्वल है और सभी साइड्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था जिस भी पॉलीगन की 5 साइड होती हैं तो उसके एंगल्स का सम कितना होता है, 540 डिग्री। तो यहाँ से सीधी सी बात है, सम ऑफ एंगल्स कितना हो जाएगा, 540 डिग्री। ठीक है, तो इसमें कितने एंगल्स हैं, सभी एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये भी एक्स होएगा, ये भी एक्स, ये भी एक्स और ये भी एक्स। तो कितनी एक्स होगी है, 5x, मतलब कि एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 540 डिग्री। कितनी, 3 तो 5x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 540। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 540। ये 5 क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। 5 से डिवाइड कर दिया, 5 1 जा 0 जा, तो 5 8 जा, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 108 डिग्री। तो ये जो हमारी x की वैल्यू क्या होगी, वो क्या होगी, 108 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 7th क्वेश्चन। उसका ए पार्ट में हमें क्या दिया गया है, ये एक फिगर दी गई है। ठीक है, और इसमें हमें ज्ञात करना, फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों एंगल्स का जोड़ कितना होगा, x का, y का और z का। तो इनके लिए मेरे को क्या है, x y z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मेरे पास ये क्या है, एक ट्रायंगल है, 1 2 3, इसमें कितनी साइड है, 3 साइड है। तो 3 साइड से क्या बन गया, ट्रायंगल बढ़ गया। और मेरे को पता है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री, क्योंकि 3 साइड है, 3 माइनस का 2 इंटू 180, तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो सम ऑफ एंगल्स कितना हो जाएगा, ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एक एंगल कितना है, 90 डिग्री प्लस का 30 डिग्री प्लस का, इस एंगल का नाम दे दे, ए एंगल दे देता हूँ, या फिर ए एंगल नहीं दे रहा हूँ, इस एंगल का नाम मैं ए एंगल नहीं दे रहा हूँ, तो इस एंगल, ये एंगल और ये बाहर वाला इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारा एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो लीनियर पेयर बना रहे, तो इंटीरियर एंगल कितना होगा, 180 माइनस का वाई। तो यहाँ पर 180 माइनस का y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 9 3 12, 120 प्लस का 180 माइनस का y इज इक्वल टू 180 माइनस का y। इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 300 इज इक्वल टू 180। ठीक है, और माइनस का y इज इक्वल टू 180, ये प्लस का है, इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा 300 माइनस का y इज इक्वल टू 180 में से 300 चले गए तो 120 डिग्री, किस चीज़ का, माइनस का बड़ा है, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 120 डिग्री। तो हमने एंगल y निकाल लिया, कितना आया है, 120 डिग्री। तो इसके बाद मैं क्या है, z निकालता हूँ। तो हम देख रहे हैं कि एंगल z और 30 डिग्री दोनों एक ही लाइन पर आ रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल दोनों एक ही लाइन पर है, ये भी दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो एंगल z प्लस का 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ से एंगल z कितना आ जाएगा, 180 माइनस का 30 इज इक्वल टू, ठीक है, तो मेरे पास एंगल z कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। और यहाँ पर x के साथ देखें तो एंगल x और 90 डिग्री दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। ये भी क्या है, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ से एंगल x कितना आ जाएगा, 180 माइनस का 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब मेरे पास एंगल y आ गया है, एंगल z आ गया है और एंगल x की भी वैल्यू आ गई है। हमें क्या करना था, x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताना था। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाए, x की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, y की वैल्यू कितनी है, 120 और z की वैल्यू कितनी है, 150। ठीक है दोस्तों, थोड़ा ब्लैक बोर्ड छोटा है तो एडजस्ट कर लो। तो मैं इन तीनों का जोड़ करके बता देता हूँ कितना आता है। इनका जोड़ आ गया 0, 5 से 2 7, 9 7 16, 1 कैरी, 2 360 डिग्री। तो मेरे पास एंगल x
प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों का जोड़ कितना आ गया 360 डिग्री। ये मेरा क्या है आंसर है 360 डिग्री। इसके बाद इसी का जो बी पार्ट है वो देख लीजिए क्या है। उसमें पूछा गया है कि एंगल एक्स वाई और जेड डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स वाई डब्ल्यू जेड, इनका जोड़ कितना होगा। तो इनके लिए मेरे को सबसे पहले एक्स वाई डब्ल्यू जेड की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, 1 2 3 4, ये क्या है 4 साइड बन रही है। और क्वाड्रिलेटरल के सम ऑफ द एंगल्स कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर सम ऑफ एंगल्स कितना हो गया 360 डिग्री क्वाड्रिलेटरल के। अब इसके एंगल्स का सम कितना, इसके एंगल्स भी दे रखे हैं 3, चौथे को मैं जोड़ दूंगा तो इनका जोड़ कितना आएगा 360 डिग्री आएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ 60 प्लस 80 प्लस 120 प्लस, ये एंगल कितना होगा मेरा, ये एंगल इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक ही लाइन पर आ रहे हैं। क्या बना रहे हैं, दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो लीनियर पेयर बना रहे तो एंगल डब्ल्यू प्लस जो इंटीरियर एंगल दोनों का सम 180 डिग्री, और मेरे को इंटीरियर चाहिए तो इसका क्या आएगा 180 माइनस का डब्ल्यू। तो ये कितना आ जाएगा 180 माइनस का डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से इनको जोड़ा तो कितना आ गया 260 प्लस का 180 माइनस का डब्ल्यू इज इक्वल टू 360, इन दोनों को जोड़ा तो कितना का 0, 8 से 14, 1 2 1 440 माइनस का डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 माइनस का डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 माइनस का 440। इस प्लस का 440 था, इसको इस साइड लेके तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 0 में से 0 है 0, और 14 में तो 6 गया 8, 3 में 3 का 0, कितना आ गया मेरे पास 80 डिग्री। किस चीज़ का, माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है। माइनस माइनस प्लस, तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर 80 डिग्री। तो एक डब्ल्यू की वैल्यू मेरे पास आ गई है। ठीक है, एक्स की वैल्यू, अब देखो एंगल एक्स प्लस का 120 डिग्री, जो ये एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस का 120, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 60 डिग्री आ गई। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर x w और y देखो, y प्लस का 80 डिग्री दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर 180, ये भी क्या है लीनियर पेयर बना है। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस का 80 इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो यहाँ पर मेरे पास y की वैल्यू आ गई 100 डिग्री, w की आ गई, x की और y की। तो यहाँ पर मैं z की वैल्यू और निकाल लेता हूँ, मैं आपको यहाँ पर निकाल कर बता देता हूँ z की वैल्यू। तो जो एंगल z है प्लस 60 डिग्री, दोनों का जोड़ भी कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये दोनों में क्या है लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ पर z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस का 60, तो यहाँ पर 120 डिग्री की आ गई मेरे पास z की वैल्यू आ गई। हमसे क्या पूछा गया है कि x, y, z और w इन चारों का जोड़ कितना है। ठीक है, तो x प्लस y z w, तो इनका जोड़ कितना आएगा। तो एंगल x कितना आया है मेरे पास, यहाँ से एंगल x आया है 60 डिग्री, y कितना आया है 100 डिग्री, z कितना आया है 120, और w एंगल कितना आया है 80 डिग्री। तो मैं इन चारों को जोड़ देता हूँ, कितना आ गया 0, 8 2 10, 16 सेकंड लगी 1 2 1 3, 360 डिग्री। तो इसके जो x y z और w का जोड़ कितना है 360 डिग्री आया है। तो इसी के साथ साथ मैं एक और बात बता देता हूँ कि जो कि कोई भी पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल्स का जोड़ कितना होता है 360 डिग्री ही होता है। ये चारों क्या थे, इसके एक्सटीरियर एंगल थे z, w, x और y। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड।